देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 अपनी सीरीज़ का। क्लास 10th चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट का हम लेकर चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी में एक और पार्ट है, विल द levels of this magnification be different at different levels of ecosystem। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में पूछा हो सीबीएसई बोर्ड ने, और 10th क्लास का है हमारा एक क्वेश्चन। सो हम अब इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखो, इसको आंसर में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होती क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज a phenomena of accumulation of some toxic substances like DDT। बहुत सारे हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, बट हम एक एग्जांपल याद रखेंगे फिलहाल, DDT। at each trophic level। इस लाइन को अगर आप समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात। मैं एक बार फिर इसको समझा देता हूँ। जैसे कोई फूड चेन है, प्रोड्यूसर्स हैं उसमें, उनको कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स हैं, उनको कंज्यूम करने वाले कार्निवोर्स हैं। सो प्रोड्यूसर्स के पास अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गया है और हर्बीवोर्स उसको खाने लग गए, तो हर्बीवोर्स की बॉडी में ऐसा कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इस डी फॉर एग्जांपल डीडीटी का ही ले लेते हैं, तो इस डीडीटी का इसके पास में कोई ऐसा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जिसकी वजह से हर्बीवोर की इसकी बॉडी में भी एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसकी कम कंसंट्रेशन बढ़ चुकी होगी, क्योंकि हर्बीवोर बहुत सारे प्लांट्स को खाएगा। सिमिलरली जब कार्निवोर कोई हर्बीवोर को खाएगा तो कार्निवोर की बॉडी में भी इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि एक कार्निवोर बहुत सारे हर्बीवोर्स को खाएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा आपको और अच्छे से। मैं अब सेकंड वाला पॉइंट भी लिखता हूँ, विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट। येस, द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट the levels of magnification will be different for different trophic levels
अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फूड चेन है हमारे पास, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं वाटर की, और वाटर के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, और इनमें वाटर के अंदर प्रेजेंट थी, फाइटोप्लैंक्टन्स पानी में ही रहते हैं, तो इनमें 0.003 पार्ट्स पर मिलियन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ये बेसिकली बहुत छोटी अमाउंट में जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये एक यूनिट है उनको नापने की, मीन्स इतने पार्ट्स हैं, मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स हैं मिलियंस में। आप समझ रहे हो? अगर हम बात करें कि 10 लाख में एक मॉलिक्यूल, 1 in 10 लाख, तो हम क्या कहेंगे, 1 in मिलियन, क्योंकि 10 लाख में 10 लाख का मतलब मिलियन होता है, 1 in मिलियन बोल देंगे इसको, तो क्या बोल देंगे, 1 पार्ट्स पर मिलियन। अगर हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है जो कि 10 लाख में एक मिलता है, एक पाया जाता है 10 लाख में, तो हम क्या बोलते हैं, 1 in मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख, तो इसी को बोल देते हैं 1 पार्ट्स पर मिलियन। सो ये देखो 1 से भी कम है, यानी 10 लाख में भी इतने डीडीटी के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते। तो ये डीडीटी की कंसंट्रेशन हो गई कहाँ पर, वाटर लेवल पर। डीडीटी की ये कंसंट्रेशन है यहाँ। अब फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं जूप्लैंक्टन्स। तो अब कुछ जूप्लैंक्टन्स ने बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम किया, तो ये डीडीटी सेम एक्यूमुलेट होती चली गई, बल्कि बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक जूप्लैंक्टन एक फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम नहीं कर रहा, एक जूप्लैंक्टन बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि इस डीडीटी का मेटाबॉलिज्म है ही नहीं इन सभी ऑर्गेनिजम्स के पास जो फूड चेन बना रहे हैं। तो इसमें कितनी आ गई, 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करती हैं स्मॉल फिश। इनकी बॉडी में आ गया 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। स्मॉल फिश को कंज्यूम करती हैं लार्ज फिश। इनकी बॉडी में आ गया 2 पार्ट्स पर मिलियन। और इनको कंज्यूम करते हैं बर्ड्स, फिश ईटिंग बर्ड्स। ये हो गया यहाँ पर इसकी एक्यूमुलेशन 25 पार्ट्स पर मिलियन। सो आप देख रहे हो किस तरह से एक्यूमुलेशन हो रही है इस टॉक्सिक सब्सटेंस डीडीटी की। और आप जानते हो अब इन बर्ड्स में जो एग प्रोड्यूस होते हैं ना, उनकी कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल होती है वो थिन रह जाती है। थिन रहने की वजह से वो जल्दी हैच हो जाते हैं, और हैच अगर जल्दी हो गए एग्स, तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से प्रोड्यूस होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो डेड हो जाते हैं। इस वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाती है इसके एक्यूमुलेशन की वजह से। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइड इफ़ेक्ट क्या है, बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइंस। पॉपुलेशन डिक्लाइन, ये इसका इफेक्ट निकल के आता है। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखा जाए तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन होती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे, अपकमिंग अपर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे जाता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड होता चला जाता है, क्योंकि इसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में भी सेम यही होता है। अगर इन बर्ड्स को अगर ह्यूमन खाने लग जाएं तो ये सारा का सारा डीडीटी ह्यूमंस की ही बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और ह्यूमंस में भी नुकसान पहुंचाएगा।
So this is biological magnification. I hope this is very much clear to you now.